नमस्कार साथियों साथियों बड़ी खबर लेके आया हूँ रायबरेली से। जी हाँ साथियों, रायबरेली में दोस्तों उनके बीएसए साहब ने 82 स्कूलों का मर्जर निरस्त कर दिया है, जबकि 2 स्कूलों का संशोधन किया है। 82 स्कूलों का मर्जर निरस्त हो गया है। इसके साथ ही दोस्तों समाजन 2.0 में जिन मर्जर शिक्षकों ने ऑनलाइन फॉर्म डाला था वो समाजित हो गए। अब दोस्तों वो वापस आ गए, अपने मूल विद्यालय जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों समाजन 2.0 भी निरस्त हो गया है। दोस्तों रायबरेली की बहुत बड़ी खबर है, पूरी जानकारी देने आ रहा हूँ। आप कहोगे सर ये तो रात में सूचना आ गई थी, अब आप सुबह क्यों बता रहे हो? साथियों सुबह मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं आपको टीचर्स की संख्या बता सकूं, कितने टीचरों का समायोजन निरस्त किया है रायबरेली बीएसए साहब ने। दोस्तों अभी तक क्या है, काफी जनपदों में जो विद्यालय एकल हो रहे थे, सिर्फ एकल के ही समायोजन निरस्त किए जा रहे थे, सिर्फ एकल को ही हटाया जा रहा था। लेकिन दोस्तों रायबरेली में स्कूल मर्जर ही समाप्त हो गया, यानी अब एकल का कोई मतलब ही नहीं है। जो भी टीचर समायोजन 2.0 में गए हैं वो दोस्तों सभी अब अपने मूल विद्यालय आएंगे। जी हाँ, अनपेयर कर दिया गया है रायबरेली में 82 विद्यालयों को। पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। इसके साथ ही दोस्तों जो जूनियर के जो सहायक अध्यापक बनाए हैं, प्राइमरी हेड जो सहायक अध्यापक बनाए हैं, उनकी भी दोस्तों वापसी शुरू हो गई है समायोजन 1.0। जी हाँ, समायोजन 1.0 के बारे में भी आपको बताने जा रहा हूँ। पूरी सही और सटीक जानकारी लाया हूँ, इसलिए थोड़ा वीडियो लेट आया है। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे रायबरेली के मर्जर के बारे में। इसलिए दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको कोई जानकारी नहीं देगा। देखिएगा 27/9/2025 का लेटर है रायबरेली जी का, रायबरेली से बीएसए साहब का। देखिएगा ये साइड से आप देख रहे हो, ये लिस्ट देख रहे हो, सारे जो टीचर हैं ये दोस्तों स्कूल हैं, ये सारे स्कूल हैं जो कि पेयर किए गए थे, लेकिन अब अनपेयर कर दिया गया है। जिसकी वजह भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आखिर अनपेयर क्यों किया गया है, आखिर क्या कांड हो गया है। दोस्तों देखिएगा ये बड़ा बड़ा देखिएगा, पूरे 82 विद्यालय हैं यहाँ पर दोस्तों अनपेयर किए गए हैं, और बाकी 2 विद्यालयों को संशोधित किया गया है। दरअसल दोस्तों ये वो स्कूल हैं जो 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पे आ रहे थे, जिनको अधिकारियों द्वारा मनमाफिक तरीके से पेयर कर दिया गया था। और जो टीचर भी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि वो भैया जहाँ पर कम बच्चे थे और जो पढ़ाना नहीं चाह रहे थे या हेड इंचार्ज से परेशान थे, हेड चार्ज से परेशान थे, तो इसलिए उन्होंने अपना स्कूल पेयर करवा लिया दूसरे विद्यालयों में। उनको फ़ायदा हो गया, हेड इंचार्ज उसके सर से हटी, और दूसरा उनको समायोजन 2.0 में मौका मिल गया, तो यहाँ पर वो घर के पास चले गए। लेकिन दोस्तों अब वो वापस अब अपने स्कूल पहुँचेंगे मूल विद्यालय। संख्या आपको बताऊँगा कितनी है उनकी संख्या। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये साफ साफ बीएसए साहब का आदेश है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं राहुल सिंह। देखिएगा बकायदा लेटर है, यहाँ पर आप लेटर देख रहे हो, पूरा पूरा लेटर है, 27/9/2025 का जारी किया गया है, और यहाँ पर पूरी बात उन्होंने लिखी है। और ये दोस्तों लखनऊ से ऐसा आदेश दिया गया है, क्योंकि हाईकोर्ट भी डंडा घूसे जा रहा है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर बीएसए साहब बिल्कुल सही काम कर रहे हैं और अनपेयर कर दिया। अब चलिएगा दोस्तों बात करते हैं कितने टीचर इसमें समायोजन 2.0 में गए थे इन स्कूलों से। सुनने में आ रहा है दोस्तों करीब 178 टीचर, 178, जो सबसे ज़्यादा संख्या है आज तक के टीचर्स की। 178 टीचर जो समायोजन 2.0 में गए थे, अब साथियों उनको वापस उनके मूल विद्यालय भेज दिया गया है। जी हाँ, जैसे ही अनपेयर किए हैं वैसे ही ये टीचर इनका समायोजन हो गया है, घर के पास चले गए, और वहाँ से दोस्तों इनको हटा दिया जाएगा और वापस जो स्कूल अनपेयर किए गए हैं वापस इनको मूल विद्यालय भेज दिया जाएगा। बहुत बड़ी खबर दोस्तों बताने जा रहा हूँ। इसके साथ ही दोस्तों 2 और लेटर आपको दिखा रहा हूँ। देखिएगा ये बीएसए सुल्तानपुर के बीएसए ने दोस्तों जो प्राइमरी के हेड थे, जो जूनियर के सहायक बनाए गए, उनको हटा के वापस प्राइमरी का हेड बना दिया है। देखिएगा इसके साथ ही कन्नौज में भी अब दोस्तों शुरुआत हो चुकी है। जिला कन्नौज में 29/9/2025 को, यानी 29 तारीख को कल ही लेटर ये डाला गया है, जहाँ पर दोस्तों जो प्राइमरी हेड है उनको वापस भेज दिया गया अपने मूल विद्यालय। अभी ये जूनियर के सहायक थे। अब देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर सुल्तानपुर में ये देख लीजिएगा, 2-4 नाम आपको दे दे रहा हूँ। देखिएगा श्री रामानुज वर्मा जो उच्च प्राथमिक विद्यालय सरैया मड़ोआ में थे दोस्तों, सहायक अध्यापक हैं, और ये वापस अपने विद्यालय भेज दिए गए हैं। प्राथमिक विद्यालय पूरे पांडे में ये भेज दिए गए हैं। और इसके साथ ही और देखिएगा श्री सत्यप्रकाश मिश्रा जी उत्तर प्रदेश उच्च प्राथमिक विद्यालय क्या नाम है, सरैया मझौगा, ये देखिएगा प्राथमिक विद्यालय पूरे टीकाराम में इनको वापस भेज दिया गया है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों और ये और भी हैं, श्री इब्रार खान है कंपोजिट विद्यालय
परियोना में है, इनको वापस भेज दिया प्राथमिक विद्यालय राघवपुर द्वितीय में। ये देखिएगा दोस्तों, सुल्तानपुर के बीएसए का आदेश है। अब मैं आदेश आपको दिखा रहा हूँ कन्नौज के बीएसए का आदेश। ये लेटेस्ट है दोस्तों, आदेश 29 तारीख को आया है, कल ही आया है, आज 30 तारीख है। देखिएगा, ओम नमः शिवाय। देखिएगा, मुख्तियार सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय बनियानी, और इनको वापस भेज दिया प्राथमिक विद्यालय धमियापुर में। उसके बाद है राव अभिषेक सिंह और वसीम हसन, अनुराग कुशवाहा, आशुतोष, रवि कुमार, धर्मेश कुमार। दोस्तों ये 7 टीचर हैं और यहाँ पर ये 7 टीचर हटाए गए, जबकि यहाँ पर भी 7 टीचर ही हटाए गए। सुल्तानपुर में भी 7 है और कन्नौज में भी 7 की वापसी की गई है। अब धीमे धीमे दोस्तों अन्य शिक्षकों की भी वापसी हो जाएगी। देखिएगा दोस्तों, यहाँ सारे उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं सारे के सारे, और इनको दोस्तों वापस प्राथमिक विद्यालय में भेज दिया गया है। तो उच्च प्राथमिक विद्यालय में कौन थे? जो प्राइमरी हेड जूनियर के सहायक बनाए गए, और वो वापस जूनियर से हटा के प्राइमरी में भेज दिए गए हैं, क्योंकि वहाँ के स्टाफ को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब देखिए दोस्तों, अब आप मुझसे पूछोगे कि सर मेरा विद्यालय एकल हो गया, मैं क्या करूं क्या करूं। देखिएगा, सिर्फ कहने से या लिखने से कुछ नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बाकायदा बीएसएस आपके आदेश हैं, जो मैं आपको अपने ये लिंक दे रहा हूँ। मेरी पोस्ट पे जाइएगा, एक पोस्ट वाला टैब उस पर जाइएगा, मैं सारे ये आदेश वहीं पर डाल दे रहा हूँ। इसकी दोस्तों आप पीडीएफ बनाइएगा और प्रिंट आउट निकलवाइएगा, और इन्हीं आदेश के दम पे आप बीएसएस साहब से मिलिएगा जाके। देखिएगा, यहाँ पर ये उनके लिए आदेश है यहाँ पर विद्यालय एकल है, यानी कि एक टीचर रह गया है। जी हाँ, एक टीचर रह गया है, और शिक्षा मित्र को तो काउंट ही नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आप जान लीजिए, शिक्षा मित्र को टीचर में काउंट नहीं किया जाएगा। सिर्फ एक अध्यापक अगर आप रह गए हो तो आप बीएसएस साहब को अपना आवेदन दे सकते हो, और इनका ये हटा दिया जाएगा। दोस्तों लेटर दिखा दीजिए। और आपके यहाँ ज़्यादा बच्चा है तो ज़्यादा बच्चा पे दोस्तों 2 टीचर तो रहनी चाहिए, और ऐसे में आपके यहाँ सिर्फ आप रह गए या 2 टीचर है और ज़रूरत 4 टीचर की है, तो ऐसे में दोस्तों उन टीचर्स का वापस आ सकता है। तो यहाँ पर स्थिति आपको देखनी पड़ेगी। आपके अगर एक टीचर है, बच्चे कम है, अब जैसे 31 बच्चे हैं तो यहाँ पे 2 टीचर होने चाहिए, लेकिन एक टीचर रह गया, एक शिक्षा मित्र रह गया है, तो यहाँ पर दोस्तों उस टीचर का समायोजन निरस्त होगा, क्योंकि नियम के अनुसार 59-60 बच्चों पे 2 टीचर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 58 पे एक टीचर रह गया है, तो भी दोस्तों निरस्त होगा उसका, यानी नियम के अनुसार बात कीजिएगा। फिलहाल साथियों ये जानकारी है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दी, और आपसे मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा तमाम अपने उन साथियों को। इसके साथ ही दोस्तों, आप मुझे किस ज़िले से देख रहे हो यार, मुझे अपने ज़िले का नाम ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं ये जान सकूँ मुझे कौन कौन देख रहा है। और इसके साथ ही दोस्तों, आप मेरे वीडियो से संतुष्ट रहते हैं कि आपको सही टाइम टू टाइम अपडेट मिल जाती है। इसके साथ ही क्या मेरे द्वारा आपको सटीक और सही जानकारी मिलती है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपको गाली देनी है तो मुझे गाली दीजिएगा, या आपको प्यार से 2 बातें बोलनी है मुझे तो 2 बातें जरूर बोलिएगा। फिलहाल साथियों इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल एम्प्लॉय हेल्पर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।